हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप घर में रहकर पढ़ाई पढ़ रहे होंगे और अपना पूरे स्वास्थ्य का अपना ध्यान रख रहे होंगे स्वास्थ्य का। बच्चों, मैं आपको व्याकरण में वाच्य जो है वो समझा रही हूँ। मैंने आपको वाच्य की परिभाषा समझाई है, वाच्य के भेद बताए हैं। आज मैं आपको समझाऊंगी प्रश्न पत्र में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार इसको बदलने के लिए कहा जाता है। ये सब जो है वो आज मैं आपको समझाऊंगी। सो बच्चों, समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं वाच्य। मैंने आपको बताया था कहने के विषय हम जो बात कर रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं। जो हमारी क्रिया है इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें अहम भूमिका क्रिया की है। क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार चल रही है या भाव के अनुसार चल रही है। तो जो क्रिया है वो जिसके अनुसार चले वो वाच्य कहलाती है। अगर कृतवाच्य के साथ वाच्य के 3 भेद होते हैं। आपको मैंने बताए थे पिछली वीडियो में, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है तो वो कहलाएगा कृतवाच्य। जैसे मैंने आपको बताया था कि राम पुस्तक पढ़ता है। ये सेंटेंस एक लिखा है, ये वाक्य लिखा है। यहाँ पर जो राम शब्द है वो कर्ता है, जो पढ़ता है क्रिया है। तो क्रिया किसके अनुसार चले? राम के अनुसार। तो यहाँ बन गया कृतवाच्य। ठीक है। अब वाच्य का दूसरा भेद मैंने आपको समझाया था, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में मैंने आपको बताया था कि जब क्रिया कर्म के अनुसार होनी चाहिए, इसमें कर्ता का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी भूमिका कर्ता की नहीं है। कर्ता चाहे कुछ भी हो, उसको कोई मतलब नहीं है। क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चलेगी। इसका मैंने आपको साधारण सा तरीका बताया था कि कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम क्या करते हैं। आपको बताया था कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम एक साधारण सा तरीका है, पहचान है, याद रखना। कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा, ये 3 शब्द हैं, लगा देंगे तो अपने आप जो वाक्य है वो कर्मवाच्य में बदल जाएगा। अब सुनिए, जैसे इसमें राम है तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो मैंने यहाँ पे लगाया के द्वारा। के द्वारा लगा देने से हमारी जो क्रिया है वो जाती है, चली गई। यहाँ वैसे राम पढ़ लेंगे, एक वचन है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, पुस्तक के हिसाब से क्रिया चलती है। तो ये कहलाता है कर्मवाच्य। अब आपको इसका तीसरा भेद है भाववाच्य। भाववाच्य में मैंने आपको बताया था कि भाववाच्य में जो वाक्य होते हैं वो भाव के द्वारा बताए जाते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी ये बात कि क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों के वाक्य बनते हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक के बनते हैं और भाववाच्य में केवल अकर्मक के बनते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि उसको पहचानना कैसा है। आप क्रिया के साथ क्या शब्द लगा दीजिए, आपको पता लग जाएगा वाक्य बताया सकर्मक है कि अकर्मक। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब क्या पढ़ता है? उत्तर आ गया पुस्तक। अगर यहाँ पुस्तक ना होता, राम पढ़ता और हम क्वेश्चन कर देते क्या पढ़ता है, तो आंसर नहीं आता, वो अकर्मक। तो ये आपको पहचान बताई थी। अब भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। तो राम पढ़ता है, इसको हमने भाववाच्य में करना है, तो राम से पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार सेंटेंस बनेगा भाववाच्य। भाववाच्य की एक पहचान और भी मैंने आपको बताई थी, 1-2 बातें, कि भाववाच्य में कर्ता एक वचन हो, बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो,
पुल्लिंग हो, क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होगी। एक बात। दूसरी बात, भाववाचक में अधिकांश वाक्य में नहीं लगा होता है। तीसरी बात इसमें यह है कि आप जब हम वाक्य को बदलते हैं तो भाववाचक को कृतवाचक में बदल सकते हैं और कृतवाचक को भाववाचक में बदल सकते हैं, कर्मवाचक को कृतवाचक में बदल सकते हैं, लेकिन किसमें नहीं बदलना ये ध्यान से सुने। कर्मवाचक को कृतवाचक में बदल सकते हैं और कृतवाचक को कर्मवाचक में बदल सकते हैं। कृतवाचक को कर्मवाचक में कब बदलेंगे? जब उसमें कर्म होगा। और भाववाचक को कर्मवाचक में नहीं बदला जा सकता और कर्मवाचक को भाववाचक में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि कर्मवाचक में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाचक में अकर्मक क्रिया होती है। कभी भी सकर्मक क्रिया वाले वाक्य भाववाचक में नहीं बदले जाते, ये ध्यान रखना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं इस बात पे कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे पेपर में। प्रश्न 2 या 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें वाक्य में वाच्य का भेद बताइए। वाच्य का भेद बताना है आपको कि राम पुस्तक पढ़ता है, ये कौन सा भेद है? तो आप लिख दीजिए कृतवाच्य। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका भेद बताइए कर्मवाच्य। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है को कृतवाच्य में बदलिए, राम पुस्तक पढ़ता है। आप हटा दो, कर्ता के साथ जो लगा हो से के द्वारा अपने आप वाच्य बदल जाता है। और अगर आपको कहे राम पुस्तक पढ़ता है तो मतलब ऐसे आपके प्रश्न उलट पुलट कर पूछे जाते हैं। कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदल दीजिए, कर्मवाच्य का भेद बताइए, इस वाक्य का कौन सा भेद है, इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था आपका वाच्य का जो वाच्य चैप्टर था, उसमें यही व्याकरण में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो उसको परिवर्तित करने के लिए दिए जाएंगे या उसके भेद पूछे जाएंगे। मुझसे उठा नहीं जाता, एक सेंटेंस मैंने बोला है, मुझसे उठा नहीं जाता। मैं लिख रही हूं, जस्ट देखिए, मुझसे उठा नहीं जाता, ये सेंटेंस है। अब बताइए, अब पूछ लिया जाएगा प्रश्न कि वाक्य में का भेद बताइए। तो आपको जानना है इसमें क्या भेद है। तो सबसे पहले आपको एक आसान तरीका, अगर कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी है तो ये समझ जाओ ने छोड़ के द्वारा से, तो वो कृतवाच्य तो है नहीं, ठीक है। अब आपको पहचानना है कर्मवाच्य कि भाववाच्य, क्योंकि से के द्वारा कर्मवाच्य में भी रखते हैं, और से के और के द्वारा, से द्वारा और के द्वारा ये भाववाच्य में भी, दोनों में सेम रखते हैं विभक्तियां। लेकिन अब इसको पहचानना है, तो मैंने आपको बताया था मुझसे से उठा नहीं जाता, तो यहाँ पर जो है असमर्थता, एक तो ये सकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पुल्लिंग आ गई है, तो यहाँ पर ये भाववाच्य। अब इसको कृतवाच्य में बदले, मैं उठ नहीं सकता, इसको हमने कृतवाच्य में बदलना है, मैं उठ नहीं सकता, बस वहां पे आ जाएगा। यह है आपका भाववाच्य, और इसको मैंने कृतवाच्य में बदला, तो मैं उठ नहीं सकता, ये हो गया आपका कृतवाच्य, ये आपका कृतवाच्य बदल गया। इस तरह आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह आप वाच्य को करेंगे, आपको बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा।